बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ान मोहतरम, आज हम नमाज वाशत कब्र को बयान करने लगे हैं कि जब कोई बंदा मोमिन इस दुनिया फ़ानी से चला जाता है, रुखसत हो जाता है, अपने खालिक हकीकी से मुलाकात जाकर करता है, तो उसके लिए हुक्म यह है कि उसकी पहली रात नमाज फ़िशार कब्र अदा की जाए। उसका ये फ़ायदा है कि उसके ऊपर से अज़ाब हटा लिया जाता है, उसको फ़िशार कब्र नहीं होती है। तो अज़ीज़ान मोहतरम, पहली रात बड़ी मुश्किल होती है, इसलिए उसके लिए नमाज फ़िशार कब्र पढ़नी चाहिए। आज हम इसका मुकम्मल तरीका बयान करने लगे हैं कि फ़िशार कब्र किस तरीके से अदा करनी चाहिए और कब अदा करनी चाहिए। नमाज फ़िशार कब्र हर मोमिन के लिए दफन के बाद पहली रात पढ़ी जाती है। अज़ीज़ान मोहतरम, जैसे ही बंदा दफन किया है उसके बाद आप नमाज फ़िशार कब्र पढ़ सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि नमाज मगरिबान के बाद ही पढ़ें, आप रात के किसी हिस्से भी उसकी नमाज फ़िशार कब्र पढ़ सकते हैं। लेकिन अगर कोई शख्स दिन के किसी हिस्से में फौत हुआ है, 10 बजे उसको दफन किया है और या 11 बजे दफन किया है, तो आप रात को किसी हिस्से में भी उसके लिए नमाज फ़िशार कब्र पढ़ सकते हैं, कोई हरज नहीं है। अगर रात को 12 बजे दफन किया हो तो फिर एक सवाल होता है कि अगर रात के 12 बजे दफन कर रहे हैं तो फिर उसका क्या हुक्म है। तो 12 बजे के बाद भी आप उसके लिए नमाज फ़िशार कब्र पढ़ सकते हैं। इसका तरीका कार क्या है? इसका तरीका कार बहुत ही आसान है कि 2 रकात नमाज फ़िशार कब्र आपने अदा करनी है और उसमें पहली रकात में अल्हम्दु के बाद आयतुल कुर्सी मुकम्मल पढ़नी है, हम फ़ीहा खालिदून तक। अल्हम्दु जैसे ही ख़त्म करेंगे उसके बाद आयतुल कुर्सी पढ़ेंगे। और आयतुल कुर्सी अगर याद नहीं है तो आप किसी चीज़ से देख कर भी पढ़ सकते हैं, या फिर मोबाइल से देख कर पढ़ सकते हैं, या फिर कुरान मजीद को आप खोल कर पढ़ सकते हैं। दूसरी रकात में अल्हम्दु के बाद 10 मरतबा सूरह कद्र पढ़ेंगे। अगर सूरह कद्र भी याद नहीं है तो वो भी आप कुरान से देख कर पढ़ सकते हैं, या फिर मोबाइल से देख कर पढ़ सकते हैं। नियत का तरीका कार क्या है? नियत ये करनी चाहिए कि फ़ुलां इब्न फ़ुलां, यानी उसका नाम लेना है और उसके वालिद का नाम लेकर कुर्बतन इल्लल्लाह की नियत से अदा करेंगे। अगर उसका नाम नहीं याद तो आप वो जहन में सिर्फ तसव्वुर कर लें कि मैं फ़लाँ शख्स के लिए नमाज फ़िशार कब्र पढ़ रहा हूँ कुर्बतन इल्लल्लाह, फ़कत जहन में तसव्वुर ही काफ़ी है। आम दिनों में नमाज फ़िशार कब्र पढ़ सकते हैं या नहीं पढ़ सकते हैं? अगर एक शख्स को अरसा गुज़र गया है, 10 साल या 5 साल या 6 माह गुज़र गए और उसके लिए आप चाहते हैं कि नमाज फ़िशार कब्र पढ़ो, तो उसके लिए पढ़ी जा सकती है, कोई हरज नहीं है। दुआ करनी चाहिए उस मरहूम के लिए या मरहूमा के लिए। जैसे ही उसको दफन किया गया उसके बाद उसके लिए दुआ करनी चाहिए। फ़िशार कब्र नमाज पढ़ रहे हैं तो उसके बाद भी उसके लिए दुआ करनी चाहिए। ये मुस्तहबात अमल हैं, मोमिन के लिए मोमिन का हक यही बनता है कि उसके लिए दुआए मगफ़िरत की जाए। इसके बाद 7वीं चीज़ है सदका देना। मरहूम के लिए सदका देना ये भी मुस्तहब अमल है, जितना हो सके उसके लिए सदका खैरात किया जाए। बल्कि कहा जाता है कि पहली रात ही उसके लिए सदक़ात खैरात कुछ दिए जाएँ ताकि उसके ऊपर से अज़ाब उठा लिया जाए। अज़ीज़ान मोहतरम, एक दूसरे के लिए भला करेंगे तो अपने साथ भी भला होगा। अगर आज हम किसी के लिए नमाज फ़िशार कब्र पढ़ेंगे तो कल हमारे लिए भी कोई पढ़ेगा।